गंगा मैया के चरणों में सर हो मेरा, फिर न पूछो कि उस वक्त क्या बात है। गंगा मैया के चरणों में सर हो मेरा। भाजपा सिर्फ झूठ बोलने की मशीन है। इंदिरा गांधी जो देश के बारे में सोचती उन्हीं को। ये वाड्रा का इतिहास बताता है कि कितना कांग्रेस पार्टी ने अपनी विकास की है। इस बार इधर बांट करके इधर बांट करके बिरादरी को बांटने का काम कर रही है समाजवादी पार्टी। किसानों का आज से मैडम रात में किसान अपना, अरे एक मिनट रुको यार। भोला के गरवा सांप के माला, भोला के गरवा सांप के माला, जटाई भयावन लागेला हो जटाई भयावन लागेला। भोला के गरवा सांप के माला, भोला के गरवा सांप के माला, जटाई भयावन लागेला हो जटाई भयावन लागेला। नमस्कार, वोटर गंगा किनारा वाले में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। चंदौली हम आए हुए हैं, यहाँ पर भी वोटर गंगा किनारे वाले बहुत सारे हैं। 4 विधानसभाओं की जब हम बात करते हैं इस क्षेत्र की, तो 3 बीजेपी के पास है और 1 समाजवादी पार्टी के पास है। माना जा रहा है कि इस बार जो गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के बीच में, सुभाषपा के, बहुत कुछ तय करेगा और पूर्वांचल काफी हद तक फंसा हुआ है। ऐसी बातें, ऐसे दावे किए जाते हैं। गंगा मैया के चरणों में सर हो मेरा, गंगा मैया के चरणों में सर हो मेरा, फिर न पूछो कि उस वक्त क्या बात है। गंगा मैया के चरणों में सर हो मेरा, गंगा मैया के चरणों में सर हो मेरा, फिर न पूछो कि उस वक्त क्या बात है। इनके द्वारे पे जब से है डाला डेरा, बोले गंगा मैया की। विशाल तिवारी जी, सवाल वही रहेगा, 4 में से 3 सीटें थीं, बचा पाएंगे या 4 की 4 आ जाएंगी? चारों की चारों लेके आएंगे मैडम। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस है। कारण इसलिए कि हम लोगों ने विकास कर रखा है। माननीय नरेंद्र मोदी और आदित्य योगी नाथ की वजह से जिस तरीके से एक विधानसभा के एक विधायकों ने अपने घरों को छोड़ करके, लॉकडाउन से लेकर के और सड़कों से लेकर के, बिजली, पानी, सड़क, विकास के चौमुखी विकास को, आयुष्मान कार्ड, हेल्थ योजना, उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इन सारी योजनाओं के बारे में पहले लोग सिर्फ कागजों पे जाना करते थे। लेकिन आज के डेट में एक बच्चा, एक आम आदमी जिनके घर में उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत गैस चूल्हा जल रहे हैं। आयुष्मान योजना इनकी ऐसी है, हॉस्पिटल में जाने के बाद मरीज को दिखता नहीं है डॉक्टर, आधार कार्ड लाइए, ये लाइए, वो लाइए, लफड़ा करके वो मरीज मर जाता है। आयुष्मान कार्ड लेके घूमता है, मगर हॉस्पिटल में कोई देखने वाला नहीं है। और गैस की बात कर रहे हैं, गैस तो 1000 में दे रहे हैं। जो गरीब को फ्री में सिलेंडर दिए, वो उसकी हैसियत नहीं कि वो सिलेंडर भरवा ले। आप मुझे ये बताइए, ओम प्रकाश राजभर जी आ गए हैं साथ में, तो आपको क्या लगता है कि 4 सीटें आपकी हो जाएंगी? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी इस बार जो इन्होंने बेरोजगारी अब महंगाई इतना बढ़ाए हैं कि जनपद की 4 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही हैं। 4 उनको मिल रही है, 4 में से 4 उनको मिल रही है, 4 में से। वैसे कैसे होगा तो वो तो खैर समय तय करेगा। कांग्रेस कहाँ खड़ी है? फिलहाल 3 कांग्रेस जो है मुगल विधानसभा जीतने जा रही है। कारण कोई कौन नेता है यहाँ पे, कौन चेहरा है? शब्बू पटेल हमारे लड़ेंगे, जो 3 बार के विधायक रहे हैं। कांग्रेस के चेहरा वही रहेंगे यहाँ पर। एक ही पे लड़ेंगे ना, बाकी 3 पर? मुगल साहब 3 पर हम लड़ाई में रहेंगे और जो भी होगा देखा जाएगा। समाजवादी पार्टी की स्थिति की बात करते हैं, अखिलेश यादव की बात करते हैं, किन मुद्दों के साथ आ रहे हैं? भाई बीजेपी में ये कमियां इनके साथ आ रही हैं, या आप कुछ देंगे इस पे जनता आपको वोट करे? मैडम, अखिलेश यादव का तो मुद्दा है, बड़ा मुद्दा। ये सुन लीजिए, हमारा पहले भाजपा के लोग ये बताया कि भारत में उन्होंने बनाया क्या कि पूरे भारत के लगभग 90% सरकारी कंपनियां बेच रहे हैं। इनकी नकारात्मक ये व्यवस्था की देख लीजिए आप, कुछ नहीं भारत में बनाया, लेकिन बेचने के लिए होड़ लग रहा है। चंदौली पिछड़ा क्यों रह गया? बनारस के पड़ोस में होकर जब पिछड़े डिस्ट्रिक्ट की बात आती है तो चंदौली आगे क्यों रहता है? चंदौली आकांक्षा डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 पे, आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट में जो धान का कटोरा है, यहाँ पे काला नमक
चावल सबसे ज़्यादा यहाँ पे वो होता है। और रही बात ये बोलना है ये कि गरीबों को एक मिनट गरीबों को रोजगार नहीं मिला। इसी लॉकडाउन में मनरेगा के थ्रू पूरे देश में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रोजगार दिया। मनरेगा तो मनमोहन सिंह के समय थी, आज ये रोजगार की बात कर रहे हैं। गोरखपुर में बच्चे ऑक्सीजन के बिना मर गए, आज तक महाराज जी का बाबा जी क्या किए? बाबा जी केवल मठ पे ही वो शोभा दे सकते हैं, मुख्यमंत्री बन के प्रदेश नहीं चला सकते। माननीय योगी जी ने 75 जिलों में एक मेडिकल कॉलेज दिया जा रहा है और यहीं पे टाटा मेमोरियल दिया गया है। यहाँ पे लोग जो कैंसर को लेके चंदौली के विकास के लिए बाबा ने 5 साल में क्या किया? चंदौली जिले का विकास अगर सिर्फ और सिर्फ किसी ने किया है तो डॉक्टर महेंद्र पांडे है। मैं बता दे रहा हूँ, कोई भाजपा अपना एक काम जनपद चंदौली बता दे। पूर्व सांसद रामकिशोर ने किया है, भारी उद्योग मंत्री है, भारी लोग ऐसे लड़ रहे हैं जैसे देश के न्यू लोग बनाए, देश के न्यू पैदा किए हैं। कांग्रेस जो चीज किया है न कभी करेगा कोई पार्टी, कांग्रेस की जो सब पार्टी। ये वाड्रा का इतिहास बताता है कि कितना कांग्रेस पार्टी ने अपनी विकास किया है और जितना जमीन लूट करके अपने धनों को एक बात सुन लीजिए, कानपुर में इनके नेता के घर 275 करोड़ रुपया पकड़ाया, वो चुनाव में बांटने के लिए रखे थे और गलती से ये भेजे थे किसी और के घर, लेकिन वो रेड पड़ गया इनके लोगों के घर। अब वो अखिलेश यादव को बदनाम करने के लिए सरकार केंद्र में स्टेट में इनका है और सपा के नेता के घर में पैसा है, पैसा ये रखवाए थे चुनाव में गरीबों में बांट करके और गरीबों को वोट खरीदने के लिए। मैडम ये दलित और बैकवर्ड, सुनिए, बैकवर्डों ने मोदी जी को वोट इसलिए दिया था कि बैकवर्डों का कल्याण होगा। आज बैकवर्ड इतने गर्क में जा चुके हैं मैडम कि आज वो बैकवर्ड लौट के पूरा अखिलेश यादव के साथ आ रहे हैं और इनकी नैया घसकने वाली है। गंगा किनारे का जो वोटर है उसका कितना विकास हुआ, सबसे बड़ा सवाल ये है। हम जब गंगा किनारे गांव है कुंडा खुर्द, मैं चंदौली का रहने वाला हूँ। हम लोगों का 1.5 बीघा जमीन कट गया गंगा किनारे घाट पे। कुंडा खुर्द का मैं रहने वाला हूँ, मुगलसराय थाने में कुंडा खुर्द ग्राम सभा है। यहाँ के विधायक साधना सिंह भाजपा की हैं। उन्होंने 2-2, 3-3 बार निरीक्षण किया, आश्वासन दिया गांव वालों को। मल्लाह बस्ती की रोड एकदम धंस गई गंगा जी में। जब उन्होंने कहा कि मैं नया रोड बनवा दूंगी, जमीन भी एक्वायर्ड की गई, आज तक उस पर मट्टी नहीं फेंकी गई। साधना विधायक बार बार मल्लाहों को आश्वासन देती हैं लेकिन आज तक कुछ नहीं किया गया। ये जुमलेबाजी सरकार है, आश्वासन की सरकार है, आश्वासन देती है। हम लोग गंगा किनारे आने जाने के लिए घाटों पे परेशान है। प्रियंका गांधी, एक सेकंड, मेरा सवाल कांग्रेस नेता से। प्रियंका गांधी आई, उन्होंने ठीक है महिलाओं को लेकर नारा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उसके अलावा जब उनको महासचिव की जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने नाव से यात्रा की, पूरी तरह से कोशिश हुई कि जो निषाद समाज है या जो अपने नाविक लोग हैं उनका साथ मिले उनको। कितना सक्सेसफुल हो पाई? आपको लगता है कि टूरिज्म के हिसाब से आप कभी कभी निकले तो आपको वोट मिल जाएगा? एक हमारा गांव का लड़का जो है शहीद हो गया, फौज में था। पहला शख्स जो है नेता है जो हमारे देश का, चाहे यहाँ कोई भी मुख्यमंत्री नहीं आया न कोई प्रधानमंत्री, प्रियंका गांधी जो है इस यादव परिवार में गई और इस क्षेत्र में पहली नेता जो है गांव में गई है। यहाँ पर जहाँ भी कोई मुझे आप ये बताइए, नेताओं के किसी के घर चले जाने से उस बंदे की जिंदगी या उस समाज की जिंदगी कितनी बदल जाती है? इसकी लंबी फहरिस्त है। लोग आते हैं, खाते हैं नेता लोग और फिर चले जाते हैं, भूल जाते हैं। उनको सांत्वना देने वाला भी तो कोई चाहिए। ये कुर्सी पे बैठे हैं देश के लिए, ये कोई शहीद हो गया उसके दरवाजे पे नहीं जाएंगे और सवाल उल्टा करेंगे। समाजवादी पार्टी के लोग वहाँ जाते हैं हर जगह मिलने जुलने, तो बीजेपी वाले क्यों नहीं जाते शहीदों के घर पे? सड़कें, शिक्षा, रोजगार, इस पर कितना काम हुआ जरा बताएं। बगल में चले जाइए, चंदौली धनदासी मंडी है, बड़ी बात आप धनदासी मंडी में धूल इतना उड़ रहा है कि लोग गिर रहे हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहा है। जहाँ आप खड़ी है ना, बड़ी बात बता रहे हैं, गन्ना का बहुत बड़ा यहाँ पे उद्योग लग सकता था, जहाँ पे इन्होंने एक पत्थर की मूर्ति लगा के पार्क बना दिया। बच्चों में झगड़ा होता है। अभी सिकटिया का कांड में बता रहा हूँ। सिकटिया जो देख रहे हैं मुगलसराय प्लान डिपो, वहाँ हमारी विधायिका हमारी विधायिका साधना सिंह मुगलसराय विधानसभा के प्रत्याशी, उन्होंने जाकर के सिकटिया में कहा इन सबों का घर उजड़वा दो, मार करके डंडों से पूरा खजर दो। क्यों?
इसका कारण क्या है? बच्चों को समझाना चाहिए ना। किसानों का रात में किसान अपना अरे एक मिनट को यार, किसान ले रहे तो गौ माता रखी क्या कहेंगी? इसीलिए तो कुछ दिन पहले रात भर की बात एक मिनट, यहाँ पे रात भर किसान डंडा लेके मैडम अपने गेहूं का रखवाली कर रहे हैं। रात भर महिलाएं, कुत्ते पालने वाले लोग गाय माता की बात करते हैं। घर में लोग गाय रखेंगे नहीं, कुत्ता रखते हैं, गाय माता की बात करते हैं। इसीलिए कुछ दिन पहले यादव लोगों ने एक चौहान ये भाषा का प्रयोग देखिए कि ये कह रहे हैं कि ये हिंदी को हमें सिखाएंगे, ये क्या हिंदी को सिखाएंगे। हो गुलामी अगर तेरे दरबार की, ये खुदाई भी है बादशाही भी है। हो गुलामी अगर तेरे दरबार की, ये खुदाई भी है बादशाही भी है। दासी दर की भिखारन बने जिस वक्त, दासी दर की भिखारन बने जिस वक्त, फिर न पूछो कि उस वक्त क्या बात है, फिर न पूछो कि उस वक्त क्या बात है। ओ नित खैर मांगा, ओ नित खैर मांगा मैया जी मैं तो से, दुआ ना कोई और मांगिया। ओ नित खैर मांगा, ओ नित खैर मांगा मैया जी मैं तो से, दुआ ना कोई और मांगिया। दुआ ना कोई और मांगिया, दुआ ना कोई और मांगिया। नित खैर मांगा, ओ नित खैर मांगा, ओ नित खैर मांगा गंगा माँ मैं तो से, दुआ ना कोई और मांगिया, दुआ ना कोई और मांगिया, दुआ ना कोई और मांगिया। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हम गंगा जी के बारे में जिक्र कर रहे थे। सवाल यह है कि वोटर गंगा किनारे वाले की ज़िंदगी में कितना बदलाव आया। तमाम सरकारें यहाँ से गई, फिर भी चंदौली का जब हम जिक्र करते हैं वो पिछड़ा क्यों है। धान का कटोरा है लेकिन किसान परेशान क्यों है। शिक्षा की जब बात करते हैं तो बच्चों को दूसरे राज्यों में पलायन क्यों करना पड़ता है, दिल्ली तक क्यों जाना पड़ता है। या फिर जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो क्या कोई बेहतरीन अस्पताल इनके लिए तैयार है या पाइपलाइन में है। किन मुद्दों पर चुनाव मैदान में जाने वाले हैं? जी सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दों पे ही हम आगे बढ़ेंगे। अभी 5 बताइए। ITI कॉलेज का निर्माण अभी हो रहा है, वो भी दिसंबर तक फाइनल हो जाएगा। हमारे द्वारा महेंद्रनाथ पांडे के द्वारा एक बिछिया पुल जिसको कहा जाता था ताराजीवनपुर, वो भी बन के रेडी होने वाला है। उसका भी नींव पड़ चुका है, उद्घाटन होना बाकी है। और 3-4 अंडरपासेस, 6 अंडरपासेस उन्होंने बना रखे हैं पूरे चंदौली जिले में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के एक नए स्टेशन का पिछले साइड की तरफ, जैसे दिल्ली के नामकरण से विकास हो जाएगा। हो रहा है, वहाँ कार्य भी लगे हुए मैडम। आप एक बार जाकर के वहाँ अवलोकन, मैं पूरा यूपी घूम। जी बिल्कुल अवलोकन एक बार कर लें। सबसे बड़ी बात यह, जब मैं निषाद समाज की बात करूं, हम गंगा किनारे का वोटर देखते हैं, जब पूर्वांचल की जब स्थिति की बात करते हैं, वो बहुत ज़्यादा बदलाव अपने में महसूस नहीं कर पा रहा, उसकी शिकायत है। निषाद समाज की बात करेंगी तो ये गंगा पुत्र कहा जाता है उनको, और इसी गंगा में नाव चलाने पे प्रतिबंध लगाया गया था इसी सरकार में, और जिसपे गंगा पुत्रों ने आंदोलन किया, और उस आंदोलन को बहुत से गैर भाजपा के लोगों ने समर्थन करके उस आंदोलन को सफल बनाया। तब कहीं जाके इस गांव में गंगा चल पा रही है, और इस गंगा में जो नाव पे आप बैठी हैं वो नाव चल पा रही है। आपको लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जी जो हैं, उनके साथ से इस बार समाजवादी पार्टी जो है अपना बेड़ा पार कर लेगी? हाँ मैडम, और ओम प्रकाश राजभर के आने से क्या हुआ कि इस बार चुनाव में बैकवर्ड लामबंद हो रहे हैं, और जो लोग पिछड़े हैं, दलित हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, वो बीजेपी को केंद्र में 10 साल से, यूपी में 5 साल से देख लें। यहाँ पे आए दिन बेटियों का बलात्कार होता है। देखा तो समाजवादी पार्टी के शासन को भी कई बार, समाजवादी पार्टी की सरकार इनकी, फिर भी 17 में नहीं चांस मिला। मैडम यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम के नाम पे चुनाव हुआ था मैडम। यहाँ पे कोई विकास का मुद्दा ही अखिलेश का नहीं रह गया था। वो तो अपना इतना विदेश से पढ़ गया था, इतना विकास गिनाए, लेकिन लोगों को गाय और गोबर पसंद थी। 5 साल में लोगों ने देख के मान लिया कि क्या आपको गाय से आपत्ति है? नहीं, आपत्ति नहीं, गाय तुम्हारी माता मैडम। हमारे घर में जितनी गाय है, मैं बाई कास्ट यादव हूँ, हमसे भी गाय को रखा हुआ मैडम। जो कुत्ता पालते जिनके बंगला में कुत्ता है वो बात करेंगे गाय की?
हम तो परेशान हैं, गाय माता से एलर्जी नहीं, लेकिन रात में जो किसानों का हमारे अच्छा, ये सवाल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन एक सवाल उठता है फिर गाय किसकी है? क्या गाय का भी बंटवारा हो गया है? गाय का बंटवारा नहीं होगा। जो गौशाला इन्होंने खोला है, गौशाला से रात में आप उसका अगर जांच कराया, इनकी सरकार जांच तो होगी नहीं। गौशाला में गाय रखा गया 200, अगले महीने में गाय मिली 50 तो 150 कहाँ के गाय गई, ये किसी को मालूम ही नहीं है। बिखराव इस कारण है कि अभी जो वोटर्स हैं मैम, वो नहीं कुछ सोच रहा है। राजनेता अपने अपने लोगों को लेकर के अपने अपने दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन वोटर अभी भी कुछ नहीं सोच रहा है। और जहां तक मेरा अपना आकलन है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी लड़ाई होगी। जी मैडम जी, भारतीय जनता पार्टी की किसी से लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 403 में से 350 प्लस की सीट ले आने जा रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। बड़े नेता केंद्र से आके 300 की बात करते हैं, यहाँ चंदौली के लोग जो है वो 350 की बात करते हैं। मैडम, चंदौली की बात तो हम अलग करेंगे, हम पूरे प्रदेश की बात करने जा रहे हैं। जो सर चंदौली पे डिबेट है, डिबेट चंदौली पर है, लेकिन चंदौली में एक बहुत बड़ा भूभाग जो है बनारस से कट के चंदौली बना हुआ है, और बनारस के रोटी दाने की कार्यक्रम जो है चंदौली से चलते हैं। तो बुनकर बहुत बड़ा एरिया जो है इस चंदौली में रहता है, मैं उसका प्रतिनिधित्व करता हूँ पूरे बनारस से। और इस सरकार में मैं कई बार उसको वार्ता किया, सरकार अपने ही आती है, उसको क्या उसकी मजबूरी है कि रोक रखी है। यहाँ पर कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा काम कर रहा है? मुस्लिम यादव साथ हैं क्या? अभी आजकल तो नाम लेने से भी बचा जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे सबका साथ सबका विश्वास का और काम है, और यहाँ पे कोई भेदभाव की बात नहीं है। यहाँ जो मोदी जी की योजनाएं हैं, जो योगी जी की योजनाएं हैं, चाहे आवास की हो, चाहे शौचालय की हो, तमाम योजनाएं जो हैं बिना भेदभाव के सबको मिलता है। ओवैसी किसके? वैसे किसी के नहीं मैडम, उनको यूपी से क्या मतलब है? वो जाए अपना दिल्ली हैदराबाद देखिए संभाले अपना ना। हमारी बात सुनिए, इनके विकास में ओवर ब्रिज डीएफसीसी का मैडम, अंडरपास डीएफसीसी। माहौल हो गया है, माहौल हो गया है गर्म। कुछ और भी हम जरूर जो है, हम कुछ और भी जो है वो जरूर सुनना चाहेंगे। तो कुछ जो है कुछ प्रस्तुत कीजिएगा जो बहुत विशेष हो। अरे जे रहे पहले मोटाइल, ओ बाटे अब सकुटाइल। जे रहे पहले मोटाइल, ओ बाटे अब सुकुटाइल। जवन का तो बुढ़वा जनाता, आही दादा का फत आइल। अरे धस गइल बाल, हाय पक गइल बाल, ई महंगाई रोआई हो, मैया रउए बचाई हो, मार डाले महंगाई हो। ठीक, तो कुल मिलाकर आपने मुद्दे सुने, और आपने खास तौर से ओम तिवारी जी को भी सुना, जिन्होंने बेहद ही खूबसूरत अंदाज में न सिर्फ माँ गंगा की तारीफ की, बल्कि काशी से भी सब कुछ बम बम कर दिया जब काशी का जिक्र किया। कुल मिलाकर ये तो जनता को तय करना है कि वो किस मुद्दे के साथ आगे बढ़ती है, किसे चुनती है, क्या करती है। लेकिन हाँ, माहौल वाकई बहुत गर्म है। फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में, गंगा किनारे के वोटरों से फिर से बात करेंगे, फिर चर्चा करेंगे उनके हक की। कैमरा पर्सन अनिल के साथ जीनत सिद्दीकी, सीधा चंदौली से। गिरे तेंदुए के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया।